जय श्री राम जी की। आज आपके मन का एक बहुत बड़ा भ्रम दूर होने वाला है। भय मिटने वाला है। आप निर्भय होने वाले हैं। तो इसके लिए आप बने रहिए पूरे वीडियो में। आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, श्री राम और रामचरितमानस ये दो इतने बड़े साधन हैं हमारे जीवन के कि जिनसे हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, सारे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कब जब इनको हम अपनी नज़रों से देखेंगे, स्वयं इस पुस्तक को उठा करके और हम इनसे खुद बात करेंगे, हमारे और इनके बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते को आप जोड़िए और इनसे सीधा संवाद करिए। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ने दोनों बातें बता दी हैं और तुलसीदास जी ने नहीं बताई है। ध्यान दीजिए, इसको श्री राम जी ने स्वयं बताया है। तुलसीदास जी के मुंह से तुलसीदास जी तो एक माध्यम है। बताया क्या है कि देखिए, हमारे मन में एक बहुत बड़ा भ्रम डाल दिया गया है कि यहाँ पर सब कुछ पहले से तय है। लेकिन सब कुछ पहले से तय होने के बाद भी लगातार बदलाव भी हो रहा है। हम ये मान करके बैठ जाते हैं कि अरे ये सब तो पहले से लिखा बना हुआ है, या हम अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों चौपाइयाँ देखिए क्या दिखाती हैं, क्या बताती हैं। "हुइहि सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावै शाखा।" अब यहाँ ये तो हमारे अंदर आलसपन लाती है कि नहीं, अब हो गया जो होना था। कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सब हो रहा है। दूसरी चौपाई देखिए, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आज भी हम जो जो कर्म कर रहे हैं वही आगे फल बन करके आ रहा है हमारे पास। तो आइए, अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले तो हम रामचरितमानस का पाठ किस प्रकार करना है कि जब जीवन में इससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकें। जैसे आप सब करते हैं पाठ नित्य, स्नान किया, आप अपने पूजा स्थल पर पहुंचे, जो भी आपकी दैनिक पूजा है आप अपनी इच्छा अनुसार कर लीजिए, जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलती हो। लेकिन अब सब कर चुके, फिर रामचरितमानस उठाइए, अपने दोनों हाथ इस पुस्तक पर ऐसे रख लीजिए, भगवान श्री राम जी की छवि को सामने ले आइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, कम से कम 3 बार अनुभव करिए भगवान श्री राम की शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है। और मन एकदम शांत हो जाए तब बोलिए भगवान श्री राम जी का ये वाला मंत्र, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ। ये वाला मंत्र आपको 9 बार बोलना है। और रामचरितमानस को साक्षात भगवान श्री राम का रूप मान करके आपको ये कहना है कि मैं अब आपकी शरण में आ गया हूँ, और विश्वास ऐसा हो आपके मन का कि जैसे आपको श्री राम जी ने बुलाया है। उस भाव में आप जाइए, विनीत भाव से, समर्पण के भाव से, प्रेम के भाव से कि अरे ये तो भगवान श्री राम जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा है, श्री राम जी ने हमको बुलाया है। और बस आप ये वाली चौपाई पर ध्यान दीजिए कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। आप अपने कर्मों को बदलिए और ये मंत्र आपने बोला, बोलने के बाद इस रामचरितमानस पर हाथ रख करके 3 वाक्य आप और बोल लीजिए। वो तीनों वाक्य क्या हैं कि देखिए, जो भी बदलाव हमको करना हो उस वाक्य के साथ में हमें ओम बीज मंत्र लगा लेना है। ओम बीज मंत्र जब हम लगा लेते हैं तो वह वाक्य मंत्र ही बन जाता है। ये ओम साधारण ध्वनि नहीं है, ये उस वाक्य में श्री राम की चेतना को जागृत कर देती है।
तो आइए हम लोग बोलते हैं संकल्प वाक्य। ओम, मैं सर्वशक्तिशाली परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरी शक्ति भगवान श्री राम जी हैं। ऐसा हम बोलते हैं 2 बार 3 बार, कम से कम 3 बार। दूसरा संकल्प वाक्य, ओम, मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के रूप में भगवान श्री राम जी का दर्शन करती हूँ। ओम, मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब मेरा बहुत सम्मान करते हैं और बदले में मैं भी सबको प्यार करती हूँ, सबको सम्मान देती हूँ, सबसे खूब मैं प्रेम करती हूँ। ये संकल्प वाक्य आप बोलिए और ऐसा बोल करके रामचरितमानस पाठ की शुरुआत करिए, या आप कहीं से जहाँ आपका मन कहे, जो आपको अच्छा लगे वह प्रकरण उठा लीजिए और आप पढ़िए। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 10 चौपाई, जितनी देर आपका मन लगे, जितनी देर आपको लगे कि श्री राम अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं। और जब आप फिर आपका मन कहे कि ठीक है, प्रभु श्री राम से आज्ञा लीजिए कि अब हम चलते हैं आपके दिए हुए दूसरे कार्यों को करने के लिए, ऐसा कह करके श्री राम जी से विदा लीजिए कि प्रभु श्री राम आप हर दिन हमको अपने पास बुला लिया करिए। आप ऐसा करेंगे। 21 दिन का एक चक्र होता है परिवर्तन का। परिवर्तन तो आपको तुरंत से दिखना शुरू हो जाएगा। सबके प्रति भाव बदल जाएंगे आपके परिवार के प्रति, जब आप सबके रूप में श्री राम जी का दर्शन करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, आप लोग यहाँ तक आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट, जय श्री राम जी, अवश्य लिख दीजिएगा। आज बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लेकर के मैं प्रतिदिन उपस्थित होंगी आपके सामने। जय श्री राम जी।